गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ेंगे। आर्टिकल 74 ये कहता है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में वर्णित है, अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। यहां से क्वेश्चन आता होगा आपके जहन में कि मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल होता क्या है, यहां समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र में जितने केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये सारे मंत्री परिषद के हिस्सा होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं। मतलब ये समंदर हुआ तो एक नदी का तुलना है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में समाहित हो सकता है। मंत्री परिषद में सारे मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री होते हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद में होता है मंत्री परिषद में होता है कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसमें होता है राज्य मंत्री एक स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। और वैसे राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार नहीं भी है, वैसे राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है, जिनको स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है। आप यहां से समझे कि मंत्री परिषद एक बृहत रूप है और मंत्रिमंडल एक छोटा रूप है। 44वें संविधान संशोधन 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र किया गया है। और आखिर क्यों किया गया मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र? क्योंकि आपातकाल संबंधी सिफारिश को लागू करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। कैबिनेट मंत्रियों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। फिर से समझा रहे हैं। अनुच्छेद 74 में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आप यहां समझे कि मंत्री परिषद एक बृहत रूप होता है। अगर 80 और 81 मंत्री हैं तो मंत्री परिषद का हिस्सा है, लेकिन कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के हिस्सा होते हैं। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री आएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हो सकता है। वैसे राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार नहीं मिला है वो भी हो सकते हैं और उप मंत्री हो सकते हैं, जबकि मंत्रिमंडल जो होता है कैबिनेट मंत्री तक ही सीमित होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में यानी अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र किया गया। मंत्रिमंडल शब्द का क्यों किया गया था? क्योंकि आपातकाल संबंधी सिफारिश को लागू करने में कैबिनेट मंत्रियों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, इसलिए किया गया था।
और तीन तरह के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। यहां समझेंगे, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होता है कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है, अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले तथा दूसरा बिना स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं वो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। वो अपने विभाग के जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है उसका प्रमुख होता है, अपने विभाग का प्रमुख होता है, जिस मंत्रालय का प्रमुख होता है। जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के अंदर काम करते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के अंदर काम करेंगे, वो कैबिनेट मंत्री के अंदर काम करते हैं, जो उप मंत्री होता है, उप मंत्री, भारत में मंत्रियों का तीन स्तर है, एक कैबिनेट मंत्री हुआ, एक राज्य मंत्री हुआ, एक उप मंत्री हुआ। जो उप मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री के अंदर काम करता है। उप मंत्री जो हुआ वो कैबिनेट मंत्री को सहायता करेगा, वो कैबिनेट मंत्री के अंदर काम करेगा। भारत में मंत्रियों का तीन स्तर होता है, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। कैबिनेट जो मंत्री होता है अपने अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले और एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो होते हैं वो अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री को सहायता करते हैं, कैबिनेट मंत्री के अंदर काम करते हैं। और तीसरा होता है उप मंत्री, वो भी कैबिनेट मंत्री के उसका सहायक होता है, कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है। अब चौथा आता है इसमें कैबिनेट केंद्रीय मंत्री परिषद में, एक आता है उप प्रधानमंत्री, एक आता है उप प्रधानमंत्री। इसके बारे में समझेंगे। संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उप प्रधानमंत्री का कभी कोई जिक्र नहीं किया गया है, नए संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। किसका? उप प्रधानमंत्री का। और कौन लोग बनते हैं? वो प्रधानमंत्री के समान, वो प्रधानमंत्री के समान प्रभाव रखता हो, बलशाली हो, मतलब बुद्धि से बलशाली हो, वो रहता है। जैसे जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो पटेल को पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब वाजपेयी की सरकार थी तो आडवाणी को बनाया गया था। मतलब वो प्रधानमंत्री जैसा कद रखता हो, कद मतलब ऊंचाई नहीं, मतलब प्रधानमंत्री के बराबर हो, उसकी योग्यता के समान हो, वो पार्टी में नंबर 2 का हैसियत रखता हो, वैसे व्यक्ति को बनाया जाता है। वो प्रधानमंत्री के समान प्रभाव रखता हो, उसको उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया। किसका? उप प्रधानमंत्री का। एक होता है किचन कैबिनेट, एक होता है किचन कैबिनेट। क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों से किसी भी मुद्दे पर सलाह मशविरा करता है, प्रधानमंत्री जिस मुद्दे पर अन्य मंत्रियों से, मतलब वो कुछ प्रमुख मंत्रियों से सलाह मशविरा करता है, उसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री जिस मुद्दे पर अपने कैबिनेट मंत्रियों से सलाह मशविरा करता है,
उसको क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट। और इसको क्या किया गया? इसको मीडिया ने, इसको किचन कैबिनेट जो शब्द है उसको मीडिया ने रखा है। इस शब्द को मीडिया ने इजाद किया है, किचन कैबिनेट को। मतलब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जहां पर प्रधानमंत्री अपने निकटवर्ती मंत्रियों से सलाह लेता है, उसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। और इस शब्द को किसको इजाद किया है? इस शब्द को मीडिया ने इजाद किया है। और आज के डेट में गठबंधन सरकार उतनी प्रासंगिक नहीं है, इसलिए किचन कैबिनेट को इसमें असहज नहीं रखा जा सकता है। चल पढ़ेंगे हम लोग किचन कैबिनेट। सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ये तीन के बारे में पढ़ेंगे। किचन कैबिनेट क्या होता है? जब प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर किसी प्रमुख मंत्री से सलाह या मशविरा करता है तो उसको क्या कहता है? किचन कैबिनेट। और आज के डेट में इस शब्द को मीडिया ने इजाद किया है। किसने? मीडिया ने इजाद किया है। राजनीतिक विश्लेषकों ने इजाद किया इस शब्द को। राजनीतिक विश्लेषकों, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, विश्लेषकों ने इस शब्द को इजाद किया है। इस शब्द को इजाद किया है। और आज के डेट में यह शब्द जो है काफी प्रासंगिक हो चुका है। आज के डेट में यह शब्द काफी प्रासंगिक हो चुका है। तो इस शब्द को जो फिर से समझा रहे हैं कि जो किचन कैबिनेट शब्द है, प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर जिस मंत्री से काफी सलाह मशविरा करता है उसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, इस शब्द को रखा है किचन कैबिनेट को। और आज के डेट में किचन कैबिनेट शब्द काफी प्रासंगिक हो गया है। दूसरा होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। आर्टिकल 75(3) में जो संपूर्ण मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन आया, अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है तो उसमें संपूर्ण मंत्री परिषद उस पे हस्ताक्षर करने वाले, अप्रूवल करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले कैबिनेट मंत्री होते हैं। लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद को उसमें अनुमोदन करना पड़ता है। अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है सत्ता पक्ष के द्वारा तो उसपे कैबिनेट मंत्री ही अप्रूवल करते हैं, लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद को उस पे विश्वास हासिल होना चाहिए। कोई खिलाफ नहीं करेगा। अगर खिलाफ करता है, अगर उसका विरोध करता है तो पार्टी छोड़नी पड़ेगी तथा लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ेगा। पार्टी छोड़नी पड़ेगी या मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना पड़ेगा। समझेंगे इस पॉइंट को? अगर सत्ता पक्ष के द्वारा कोई भी ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है तो उसपे सिर्फ कैबिनेट मंत्री हस्ताक्षरित करते हैं। हस्ताक्षर किसका अनुमोदन होगा? कैबिनेट मंत्री का। लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद को उसमें विश्वास में रहना पड़ता है। कोई इस प्रस्ताव का खिलाफ नहीं करता है। अगर उसका कोई खिलाफ करेगा, अगर कोई इसका खिलाफ करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना पड़ेगा।
75(3) कहता है कि 75(3) कहता है कि लोग जो संपूर्ण मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर कोई भी प्रस्ताव आता है तो कैबिनेट मंत्री की मंजूरी होती है, लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद को इसमें विश्वास में रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें असहमत होता है तो उसको मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना पड़ेगा। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है 75(2) में जिक्र किया गया है। 75(2) में व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो होते हैं या सांसद, मंत्री या सांसद वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।